स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे भारत के वायसराय और उसमें भी लॉर्ड हार्डिंग और चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई उन प्रमुख घटनाओं को देखेंगे जिनका परीक्षाओं से हमेशा वास्ता रहा है और आगे भी रहेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल वर्ष 1910 से लेकर के और 16 तक जो है ये रहा था। कब से कब तक रहा था तो आप कहेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिसका कार्यकाल जो है 1910 से लेकर के 16 तक जो है रहा था, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिसका शासनकाल जो है काफी चर्चा में रहा और ये वर्ष 1916 से लेकर के 21 तक रहा था। इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, जैसे तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन के समय मुख्य अतिथि कौन था, या महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था, या महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कब शुरू किया गया, किसके शासनकाल में शुरू किया गया, जैसे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हालांकि ये थियरी क्लास है जिसमें मैटर को जो है आपको थियोरेटिकल फॉर्म में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताएं कि लॉर्ड कर्जन, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ये था। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे, जिसका शासनकाल 1910 से लेकर के और अभी बताया कब तक रहा, 16 तक रहा था। इससे पहले एक जो है लॉर्ड हार्डिंग और रहा था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल से ठीक पहले जो है आया था। वो लॉर्ड हार्डिंग जो है कौन था, तो वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट था। वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट रहा था, जिसका शासनकाल वर्ष कब से कब तक रहा था, जिसका शासनकाल वर्ष 1839 से लेकर के जो है कब तक रहा, तो 1844 से लेकर के जो है 48 तक रहा था। और उसके बाद 48 से लेकर के 56 तक लॉर्ड डलहौजी भारत में जो है रहा था। तो हम लोग आज जो है दूसरे लॉर्ड हार्डिंग के संदर्भ में जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसी के शासनकाल में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 11/12/1911 को हुआ था। 1911 को हुआ था, जहां मुख्य अतिथि जो है किसको बुलाया गया, तो मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ था किसका, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के सम्राट जॉन फिफ्थ का भारत में आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ का भारत में आगमन हुआ। जॉर्ज फिफ्थ का जो है भारत आगमन हुआ, और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी जो है भारत में आई थी। यह तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन जो है किया गया था। और वायसराय उस समय कौन था, तो आप कहेंगे कि उस समय वायसराय था कौन, जी हाँ, उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग के समय में तीसरा दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया। और उसी समय यहाँ पर जो कुछ प्रमुख अनाउंसमेंट किए गए, यहाँ पर कुछ जो प्रमुख घोषणाएं की गई, उनमें जो है सर्वप्रमुख घोषणा थी वो ये अनाउंसमेंट किया गया कि 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी कहाँ बनाई जाएगी, तो कलकत्ता नहीं बल्कि भारत की राजधानी किस जगह पर, तो भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। वो अलग बात थी कि राजधानी जाकर के वो बहुत बाद में बन पाई, लेकिन अनाउंसमेंट जो है उसी समय किया गया था। कब, 11/12/1911 के दिन ही ये अनाउंसमेंट जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा जो है किया गया। जॉर्ज फिफ्थ, सॉरी फॉर दैट, जॉन फिफ्थ मैंने लिखा है, जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी जो है मैरी का भी जो है भारत में आगमन हुआ था। और जो लॉर्ड हार्डिंग
उस समय भारत का वायसराय था, उसी समय ये घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी अब जो है कोलकाता के स्थान पर, भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर अब कहाँ बना दी जाएगी, जो है दिल्ली बनाई जाएगी। कब? जी हाँ, 1 अप्रैल 1912 से। तो आपसे जो है पूछा जाए भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किए जाने की घोषणा की गई, तो इस तिथि को बताएंगे। लेकिन कब से जो है ये राजधानी के रूप में काम राजधानी बनाई जाएगी? 1 अप्रैल 1912 से। लेकिन राजधानी के रूप में जो है ये काम करना कब शुरू किया? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है चल करके, और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ये राजधानी के रूप में काम करना शुरू किया था। जब वर्तमान राष्ट्रपति भवन यानी उस समय का वायसराय हाउस बन करके तैयार हुआ, और इरविन पहला वायसराय था जिसने 1926 में उसमें जो है वायसराय के रूप में रहना शुरू किया था। उसी समय जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, तो तीसरे दिल्ली दरबार के दरमियान ही, तीसरे दिल्ली दरबार के दरमियान भी एक और जो है काम किया गया, और वो किया गया गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सी? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कि किस रूप में स्थापना हुई थी? वेलकम गेट के रूप में इसको जो है स्वागत द्वार के रूप में इसकी स्थापना किया गया। स्वागत द्वार के रूप में जब ब्रिटेन की उस समय साम्राज्ञी मैरी और उनके पति जॉर्ज फिफ्थ का भारत में आगमन हुआ, तो बॉम्बे में जो है बिल्कुल समुद्र के तट पर जो है इसका निर्माण किया गया। आज भी गेटवे ऑफ इंडिया वहां पर है, और अब तो खैर एक बहुत बड़ा जो है पिकनिक स्पॉट है, लेकिन उसका श्री गणेश उसी समय जो है किया गया था। दूसरा जो प्रमुख कार्य वो रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वही जो कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वागत गीत के रूप में, स्वागत गीत के रूप में जो है उस समय एक गीत जो है लिखा, स्वागत गीत। आज भी होता है ना, मुख्य अतिथि जो बड़े लोग आते हैं तो उनके स्वागत में गीत लिखा जाता है, गाया जाता है। तो इन्होंने जो गीत लिखा था स्वागत गीत के रूप में, उसको अब हम लोग जो है क्या कहते हैं, हम लोग जन गण मन अधिनायक जय है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जो लोग हिंदुस्तान को गिद्ध की तरह नोच नोच करके खा रहे थे, उन कमीनों के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जो भारत के दुर्भाग्य के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे, उन लोगों को इन्होंने भारत भाग्य विधाता कहा। और 1911 में इनसे मुलाकात हुई जॉर्ज फिफ्थ से। 1912 में ही इनको पता चल गया था कि हमको नेक्स्ट टाइम जो है नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और मिला भी। 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का एशिया में अगर किसी को मिला तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, गीतांजलि के लिए। लेकिन हकीकत में राजनीति की दुनिया बड़ा विचित्र होती है। वहाँ खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। और अपनी गुलामी का प्रतीक ये जनगण मन, इसको आगे चल करके जो है भारत का राष्ट्रगान बना दिया गया। वरना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाए पाए चाहे जान भले ही जाए। श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखे गए इस गीत को जो है बहुत लोगों ने प्रमोट किया कि नहीं, इसी को भारत का राष्ट्रगान बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आज़ादी के बाद भी भारत में लॉर्ड माउंटबेटन जो रहा था संविधान लागू, ये 1948 तक, उसी के जो है जिद की वजह से आखिरकार वैसा न होकर के जो है ऐसा हुआ। तो ये लॉर्ड कर्जन के समय, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय के जो है कुछ प्रमुख जो है उपलब्धियां नहीं थी। उसी के समय में रायसीना, कहाँ पर? रायसीना जो है पहाड़ी, जो कि अरावली का ही जो है हिस्सा था, उसी के द्वारा यहाँ पर वायसराय हाउस बनाए जाने का जो है
कार्य प्रारंभ किया गया, जो आगे चलकर ये उद्घाटन किया गया, जो आगे चल करके वहां वायसराय हाउस बना भी, जो कि अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है। तो तीसरा दिल्ली दरबार का जो है ये आयोजन किया गया था। ये सारी घटनाक्रम तीसरे दिल्ली दरबार के समय हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार अगर जो है पूछा जाए कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो प्रथम दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था कब, तो 1 जनवरी 1877 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। अगर आपसे पूछे कि दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो आप कहेंगे दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया कब, तो दूसरा दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1903 में। और ये किसके शासनकाल में जो है किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दूसरा दिल्ली दरबार, और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये थी दिल्ली दरबार की जो है कहानियां। पीछे भी मैंने आप लोगों से जो है कई बार इन पर जो है चर्चा किया। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की दूसरी जो प्रमुख घटना रही वो ये कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज फिफ्थ जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और बंगाल से अलग 2 राज्य बनाए जाने की भी घोषणा की गई, बिहार और उड़ीसा। इसको कहते हैं खटे पर और नमक लगाना। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द तो किया जरूर, लेकिन बंगाल से अलग जो है 2 राज्य बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया, एक बिहार और दूसरा जो है उड़ीसा। बहरहाल उनके चले जाने के बाद अब इस घटना को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। तीसरे दिल्ली दरबार को जो है आयोजन के 1 वर्ष बीत चुके थे और 1 वर्ष जो है बीत गया। दिल्ली को राजधानी के रूप में लुटियंस के नेतृत्व में अब विकसित किया जा रहा है और उसकी पहली वर्षी पर जो है एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था और 23 दिसंबर के दिन उसके लिए जुलूस निकाला जाना था। उस जुलूस को जो है पूरे दिल्ली में घुमाने का जो है कार्यक्रम था। तब दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा भी आया, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र जो है आया करता था। आज भी देखते हैं हरियाणा दिल्ली से लगता है। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका गया। वो अलग बात थी कि कमीना बच गया था। ये घटना जो है हुई थी कब, तो आप कहेंगे 23 दिसंबर वर्ष 1912 को। उधर कहाँ? उधर नहीं, इधर 23 दिसंबर 1912 को घटना हुई। कहां पर अगर जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम कहां फेंका गया, तो आप कहेंगे कि दिल्ली के चांदनी चौक में। कहां पर? दिल्ली का चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक पर जो है ये बम फेंका गया था। और इस घटना को अंजाम देने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में 2 सगे भाई थे। एक जिनका नाम था मनमथ विश्वास, मनमथ विश्वास, और दूसरे थे, मैं भूल रहा हूं, बता देता हूं अभी। अन्य क्रांतिकारियों में अवध बिहारी बोस थे, अवध बिहारी बोस, अवध बिहारी बोस। इसके अलावा आपके मास्टर अमीन चंद्र, मास्टर अमीन चंद्र, मास्टर अमीन चंद्र, मास्टर अमीन चंद्र। दरअसल इस घटना के जो मास्टर माइंड थे, अगर जो है पूछा जाए कि
दिल्ली बम कांड के जो है मास्टरमाइंड कौन थे, तो इसके मास्टरमाइंड जो व्यक्ति थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस उस समय, रास बिहारी बोस उन दिनों जो है नौकरी किया करते थे। कहाँ पर, तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वहीं पर वो उस समय क्लर्क की नौकरी करते थे। और ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करते समय ही ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी जो है अपनी बेहद खास दिलचस्पी दिखाई। मनमत विश्वास और बसंत विश्वास, कहा जाता है बसंत, ये दोनों सगे भाई थे, बसंत विश्वास और मनमत विश्वास। और इन दोनों भाइयों को जो है इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। और अवध बिहारी बोस के नेतृत्व में इनको जो है दिल्ली भेजा जाता है। मास्टर अमन चंद्र और इन क्रांतिकारियों ने चांदनी चौक पर इनमें दोनों भाइयों को इस्तेमाल किया और इन दोनों भाइयों ने लॉर्ड हार्डिंग के जो है काफिले पर बम फेंका। हार्डिंग का महावत, जो महावीर जिसका नाम था, भारतीय व्यक्ति था, वो तो मारा गया, लेकिन हार्डिंग बच गया। ये हाथी के हौद पर बैठा हुआ था, उसी पर से छलांग लगा दी। राणा टेगरीना मेढक की तरह चला आया नीचे, घायल तो हुआ जरूर लेकिन बच गया। भगदड़ का शिकार हुआ लेकिन ढंग से जो है शिकार नहीं हो पाया। इसके सुरक्षा कर्मियों ने उसको वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इन दोनों भाइयों को जो है हालांकि बाद में गिरफ्तार किया जा सका और इन तीनों को, बसंत विश्वास को जो है फांसी अंबाला में ले जाकर के दिया गया था। अंबाला में भी जो है एक बम कांड की घटना हुई थी और बसंत विश्वास को पुलिस ने इतना टार्चर कर दिया कि इन्होंने उसमें भी अपना हाथ होना स्वीकार कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इनको अवध बिहारी बोस, मास्टर अमीन चंद्र और बाल मुकुंद को, जिसको बाल मुकुंद सहित इन तीन क्रांतिकारियों को जो है यहीं दिल्ली में फांसी दे दी गई। किस घटना में? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की जो है घटना में। इसी को जो है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद जो है मास्टर माइंड जो रहे थे व्यक्ति रास बिहारी बोस, भारत छोड़ करके भाग गए, जापान चले गए। उसके बाद वहां से होते हुए अमेरिका पहुंचते हैं और न सिर्फ गदर पार्टी की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया, बल्कि रास बिहारी बोस जापान में कुछ समय तक जो है समय बिताया। वहीं पर जापानी महिला से जो है इन्होंने शादी भी कर ली। इनका जो है परिवार भी है वहां, आज भी लोग कहते हैं ऐसा। अब जितना भी जो है सही हो, बहरहाल इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के जीवन काल के ही जो है दरमियान महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। कब? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में जो है आगमन हुआ। कितने वर्ष बाद जो है इनका भारत में आगमन हुआ था? तो लगभग 22 वर्ष के बाद, क्योंकि महात्मा गांधी 1893 में भारत से जो है चले गए थे। कहां पर? तो 1893 में भारत से ये चले गए। 1893 में भारत से ये अफ्रीका चले गए थे और लगभग 22 वर्ष के बाद भारत में इनका जब आना होता है, तब वो दौर था जब विश्व युद्ध जो है शुरू हो चुका था, वर्ल्ड वार अपने शबाब पे था। और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इनको, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद दिया गया। किसके लिए? तो अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है महात्मा गांधी का जो सहयोगात्मक रवैया रहा था, जिसमें इंडिया एम्बुलेंस की जो है स्थापना किया जाना, या जुलू की लड़ाई में, या फिर जो है और भी जो है वहां पर जो गतिविधियां हुई, वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग करने की वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया।
जिसे आज हम लोग भारत रत्न कहते हैं, उन दिनों जो है उसे कैसर हिंद के नाम से जाना जाता था। पहले दिल्ली दरबार से ठीक 1 वर्ष पहले मैं पढ़ाया था तो बताया कि लॉर्ड लिटन के समय में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत कैसर हिंद की स्थापना की गई थी और लॉर्ड कर्जन के समय से कैसर हिंद भारतीय व्यक्तियों को देने की परंपरा भी शुरू हुई। महान चित्रकार राजा रवि वर्मा को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया भारतीयों में, यानी वो पहले भारतीय थे जिनको कैसर हिंद से सम्मानित किया गया। बहरहाल यहाँ पर महात्मा गांधी को कैसर हिंद पुरस्कार जो है दिया गया और महात्मा गांधी को उन दिनों कैसर हिंद किसी भारतीय व्यक्ति को देना, वो भी अंग्रेजों के द्वारा, बिल्कुल वैसे था जैसे किसी भारतीय व्यक्ति को पाकिस्तान की सरकार जो है आज निशान पाकिस्तान का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देते, और वो भी खास करके भारत के रक्षा मंत्री को तो फिर पूछना ही क्या है। तो महात्मा गांधी को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया और इसी समय जो है महात्मा गांधी अब भारत की जो है राजनीति में सक्रिय भूमिका जो है लेना शुरू किए थे। उनके आगमन की तिथि जो 9 जनवरी है, उसी को भारत में जो है किस रूप में मनाया जाता है? विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? विश्व प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के जो है सलाह पर इसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था और कुछ वर्ष तो इसे प्रतिवर्ष किया गया, लेकिन अब इसे प्रति दूसरे वर्ष कर दिया गया। 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था इंदौर शहर में। अफ्रीका, ये मध्य प्रदेश का शहर है, भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर है, बिल्कुल एकदम साफ है। और 2025 में देखिए जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जो है भारत में आगमन भी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से जो है इन्वॉल्व होना भी जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही हुआ और उसका जो है एक वानगी देखने को मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन समारोह जो है आयोजित किया गया था। कब? तो बसंत पंचमी के दिन। कब? बसंत पंचमी के दिन, यानी सरस्वती पूजा जिस दिन होता है। कब? 1916 में। इसीलिए आज भी बीएचयू का स्थापना दिवस जो है हमेशा बसंत पंचमी के दिन ही जो है मनाया जाता है। उस वर्ष जो है 18 फरवरी को पड़ा था, लेकिन अब जिस दिन बसंत पंचमी होती है उसी दिन उसका स्थापना दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग जो कि उस समय का वायसराय था, उस समय के नियमों के अनुसार आज भी ऐसा है, भारत में जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबका कुलाधिपति जो होता है राष्ट्रपति होता है। जितने राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलाधिपति जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर उद्घाटन समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है इसी को बुलाया गया था। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। यही जो है चीफ गेस्ट था, यही मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में जो है इसका भारत में आगमन हुआ और महात्मा गांधी जी भी जो है यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए थे। मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। महात्मा गांधी जी को जो है यहाँ पर इनवाइट किए थे किसने? तो मदन मोहन मालवीय ने, क्योंकि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का वर्ष 1915 में ही देहावसान हो गया था और कहा जाता है कि वहीं पर पहली बार मुलाकात जो है मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी की हुई। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को जो है बनारस आने का निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी जी ने उसे स्वीकार भी किया, आए भी
और पहली बार भारत की धरती पर अगर जो है किसी जनसभा को संबोधित किया महात्मा गांधी ने तो कहां पर? बनारस में। बनारस में जो है इनको संबोधित किया। उन्होंने भी जो है अपना स्पीच उसी पंक्तियों से शुरू किया था कि मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। गुजरात के ही तो रहने वाले थे महात्मा गांधी जी। बनारस की धरती पर ही इन्होंने उस क्षेत्र से इस बात का जो है अनाउंसमेंट किया जहां से सबसे अधिक सेना में लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश का जो है पूर्वांचल बेल्ट से, गाजीपुर, बलिया, बनारस, चंदौली वाला बेल्ट। वहां पर महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत के लोगों से ये आह्वान करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध में अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर के और ब्रिटिश हुकूमत का जो है सहयोग करें। अगर प्रथम विश्व युद्ध को ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती है, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। यह महात्मा गांधी का भोलापन था या सबसे बड़ी भूल थी? लॉर्ड हार्डिंग की उपस्थिति में जो है ऐसा उन्होंने कहा और महात्मा गांधी का जो है बातों का ये असर था कि बहुत से लोग सेना में भर्ती होकर और ब्रिटेन के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति भी दी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो है खत्म हुआ तो उसके एवज में भारत को मिला क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत को मिला क्या? लाहौर गुरुद्वारे में सिखों के साथ जो ज्यादती हुई, लाहौर हत्याकांड जैसे तमाम जो है घटनाएं हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में रवैया बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे पहले था। महात्मा गांधी को इसीलिए उन दिनों अंग्रेजों का जो है दलाल कहा गया। सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स उस समय का एक बहुत जो है फेमस समाचार पत्र था, जिसने जब महात्मा गांधी को कैसरे हिंद जो है मिला, उसके बाद महात्मा गांधी ने यहाँ आकर के बनारस की धरती पर भारतीयों को अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर के और अंग्रेजों की मदद करने की अपील जब की, तो अखबार ने लिखा कि मुझको अब पता चला कि महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद क्यों मिला था, इसलिए मिला था। हालांकि तब तक वो महात्मा गांधी नहीं थे, तब तक जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी तो 1917 में चंपारण की सफलता के बाद बने थे। लॉर्ड हार्डिंग के जीवन काल की जो है ये प्रमुख घटना रही थी। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो है ये बहुत पूछा जाता है। BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो है प्रथम कुलाधिपति कौन सा वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। लॉर्ड हार्डिंग के ही जो है शासनकाल में, इसी के शासनकाल में जो है एक प्रमुख घटना होती है और कब? 18 फरवरी 1911। ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है ये पहली ऐसी घटना थी, पूरे विश्व की जो है ऐसी पहली घटना थी जब जो है उन दिनों 18 फरवरी 1911 को पहली बार जो है प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। प्रथम हवाई डाक सेवा की जो है शुरुआत हुई और नैनी से जो है करीब 6500 जो है डाक पत्रों को लेकर के, और उस समय का फ्रांसीसी जो पायलट था, फ्रांसीसी पायलट, उसका नाम क्या था? फ्रांसीसी पायलट जो है जिसका नाम था मोनासियर हेनरी पिकवेट, बड़ा सही नाम था, मोनासियर हेनरी पिकवेट। हेनरी पिकवेट और इसने करीब 6500 जो है डाक पत्रों को लेकर के और इलाहाबाद और नैनी के बीच में जो है उड़ान भरा, जब उस साल भव्य कुंभ मेले का आयोजन भी हुआ था। इसी घटना के 110 वर्ष पूरे होने के बाद पिछले साल
इलाहाबाद में संगम पर वायुसेना के द्वारा जो है एक शानदार जो है कार्यक्रम भी रखा गया था। बहरहाल प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी, तो जो है आप कहेंगे प्रयागराज में हुई थी। कहाँ पर? प्रयागराज में। उन दिनों हालांकि तब इसे जो है इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वायसराय, ये फरमान किसके द्वारा सुनाया गया? तो वायसराय हार्डिंग के द्वारा, हार्डिंग सेकंड के द्वारा जो है कि सुनाया गया था। इनके जीवन काल की जो है दूसरी प्रमुख घटना, जीवन काल तो नहीं कह सकते हैं, इनका कार्यकाल कह सकते हैं, और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल न कहिए बल्कि जो है ये चेम्सफोर्ड का जो है कार्यकाल था। चेम्सफोर्ड के जो है कार्यकाल में ही, उसी के शासनकाल में लखनऊ अधिवेशन जो है आयोजित किया गया। और लखनऊ अधिवेशन जो है कब? 1916 को जो है आयोजित किया गया था। लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट के नाम से, या इसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लखनऊ समझौता के नाम से जो है जाना जाता है। लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ पैक्ट जो है आयोजित किया गया था किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे कि लखनऊ पैक्ट के पीछे जो है किन लोगों ने जो है सबसे अधिक योगदान दिया? तो जो है अगर इस बात को देखेंगे तो एक मिनट, लखनऊ अधिवेशन कुछ बताना चाहता हूं। लखनऊ अधिवेशन जो है उसमें सबसे अधिक योगदान रहा था श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन दोनों लोगों के द्वारा जो है भारत में गृह शासन आंदोलन जो है शुरू किया गया था। कौन सा? गृह शासन आंदोलन। गृह शासन आंदोलन जो है इन्हीं लोगों के द्वारा जो है शुरू किया गया। गृह शासन आंदोलन लगभग जो है 6 वर्ष की सजा काट करके 1908 में 6 वर्ष की सजा दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक अब भारत की धरती पर जो है पुनः एक बार माडले जेल से जो है आ चुके थे, और उन्होंने आते ही पुणे में स्थापना किया। किसका? तो जो है होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है किया गया था। और कब किया गया? 28 अप्रैल वर्ष 1916 को। कहां पर किया गया? पुणे में किया गया था। कहां पर? पुणे में किया गया था। गृह शासन आंदोलन, हालांकि इसकी शुरुआत जो है हुई थी आयरलैंड से। मैकडोनाल्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गृह शासन शब्द को जो है, गृह शासन आंदोलन को जो है शुरू किया था। दरअसल गृह शासन आंदोलन के तहत जो है ये प्रावधान था कि कुछ लोगों की दुनिया में मांग थी कि जिस देश के जो है लोग अपनी देश की सत्ता व्यवस्था को चलाने में जो है पूरी तरीके से सक्षम हैं, उस देश को, उन देशों को जो है स्वतंत्र कर दिया जाए। आयरलैंड की भी यही मांग चल रही थी, और भारत में भी जो है इसी मांग को लेकर के होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना जो है किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अपने समाचार पत्रों से, केसरी और मराठा के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। इनके होम रूल लीग का जो है मेन उद्देश्य था स्वराज। और उसी समय दक्षिण भारत में भी होम रूल लीग की जो है शुरुआत की, गृह शासन आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि कहा जाता है कि ये चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है
एक प्रायोजित मामला था और एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल की शुरुआत किया था। किसकी शुरुआत? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और इसकी शुरुआत जो है किसने किया? तो इसकी संस्थापक थी कौन? तो इनकी संस्थापक थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट इसकी संस्थापक थी। एनी बेसेंट जो है इसकी संस्थापक रही थी और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ किसके माध्यम से? तो कॉमनवेल्थ इनकी एक जो है ये मैगजीन आती थी और दूसरा जो है न्यू इंडिया जो है न्यूज़पेपर इनका हुआ करता था। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों का जो है प्रचार प्रसार किया और इनका जो मेन मकसद था वो था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी जो है एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट का मानना था कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत का रहना अभी जरूरी है। अदरवाइज अगर ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान से जो है चली जाती है तो भारत पर, गरीब लोगों पर, निम्न वर्ग पर उच्च वर्ग का फिर वैसे ही जो है अत्याचार होगा जो पहले था। तो ये इनका मानना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तरफ जो है बहुत से लोगों का झुकाव था। लाला लाजपत राय, इसके अलावा तिलक के बहुत कभी करीबी रहे बिपिन चंद्रपाल, जिन तीनों लोगों को लाल बाल पाल कहा जाता था। बिपिन चंद्रपाल ने भी जो है ऑल इंडिया होम रूल लीग ज्वाइन कर लिया। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन दिनों एक दूसरे की धूर विरोधी पार्टियां, लेकिन उनके जो है मेंबर ऑल इंडिया होम रूल लीग से जो है जुड़ते चले गए, क्योंकि भारत वो देश है जहां विदेशी लोग, विदेशी सभ्यता, विदेशी वस्तुओं का बड़ा जो है क्रेज होता है और विदेशी मैडम हो तो खैर पूछना ही नहीं है। हालांकि उन दिनों जो है श्रीमती एनी बेसेंट अच्छा कर रही थी। इन्हों के द्वारा ही जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना जो है 1898 में किया गया था। कहां पर? बनारस में। बनारस में जो है उसकी स्थापना की गई थी और श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के जो है प्रयासों से ही, इन्हीं दोनों लोगों के जो है प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। यही बताने के लिए वो बातें मैंने बताया था आपको। यानी अगर जो है पूछा जाए कि इसमें प्रयास जो है किसका था, सार्थक प्रयास, तो एक तरफ जो है बाल गंगाधर तिलक, क्या हो जा रहा है, बाल गंगाधर तिलक, और कौन थी? तो एनी बेसेंट। इन्हीं दोनों लोगों के जो है प्रयासों से, ये लखनऊ अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। यहां पर जो प्रमुख राजनीतिक दल थे जो उपस्थित हुए, प्रमुख राजनीतिक दल उपस्थित हुए थे, यानी राजनीतिक पार्टियां उपस्थित हुई थी, उसमें एक जो है होम रूल लीग, दूसरा ऑल इंडिया होम रूल लीग, तीसरा कांग्रेस, चौथी राजनीतिक पार्टी जो है कौन थी? तो आप कहते हैं चौथी जो है मुस्लिम लीग थी। यानी धूर विरोधी पार्टियां जो एक दूसरे को जो है देख नहीं सकती थीं, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर उपस्थित हुई। और मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ एक बार एक मंच पे आए, इसलिए इसको लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया था। लखनऊ पैक्ट के नाम से जो है इसे जाना गया और यहां पर अध्यक्ष जो बनाया गया, हालांकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। श्रीमती एनी बेसेंट को ऐसा था कि इनको लगा कि जो है हमें अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार को जो है इसको
डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण जो है मजूमदार को अध्यक्ष बना दिया गया। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपना वो शानदार भाषण दिया और वो नारा दिया था, क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। ये सुप्रसिद्ध नारा किसके द्वारा जो है दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। यहीं पर लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की मुलाकात जो है सबसे पहले जिस महानुभाव से हुई थी, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी की यहाँ पर पहली मुलाकात हुई और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया बिहार आने के लिए। महात्मा गांधी जी जो है बिहार गए भी थे और उस घटना को जो है चंपारण के नाम से जाना गया। एक बात और आपको बता दूं, लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही जो कांग्रेस जो दो धड़ों में टूट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल दोनों एक साथ जो है आए। लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही मार्लो मिंटो रिफॉर्म, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके तहत भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन यानी अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले जो है इसका विरोध किया जा रहा था। यही वजह था कि मदन मोहन मालवीय इससे नाराज हुए और नाराज होकर के उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना जो है हरिद्वार में कर ली जाकर। बहरहाल चेम्सफोर्ड के शासनकाल का जो है दूसरा प्रमुख जो कार्य था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, या आपको जानकारी के बताएं, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। चेम्सफोर्ड जिसके शासनकाल में उस समय का भारत सचिव ये था, मॉन्टेग्यू भारत सचिव, ये पद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है बनाया गया था और ये ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। कौन? मॉन्टेग्यू। एक कैबिनेट जो है मिनिस्टर को ही भारत सचिव बनाया ही जाता था और इन दोनों के प्रयासों से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है पास किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या भारत शासन अधिनियम 1919 और इसके तहत जो है जो सब सर्वप्रमुख जो है काम किया गया वो ये कि पहली बात तो बताएं कि यह 1 अप्रैल 1921 में जाकर के लागू हो पाया। 20 में क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि 1920 वो दौर था जब भारत में महात्मा गांधी का जन आंदोलन असहयोग आंदोलन अपने शबाब पे था और भी कुछ ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई जिसके वजह से इसे 1921 में जो है लागू किया जा सका था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही जो है क्या किया गया, महिलाओं को पृथक निर्वाचन मंडल, महिलाओं को वोटिंग राइट जो है दी गई, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोटिंग राइट यानी वोट देने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। वैसे दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने
अपने देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया था, वोटिंग राइट जो है दिया था। लेकिन भारत में इसे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसका प्रावधान किया जा सका। इसे लागू किया गया 1926 में। पहली बार महिलाओं ने जो है वोट कब दिया, तो आप कहेंगे 1926 में। प्रत्यक्ष मतदान पद्धति जो है किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया, तो आप कहेंगे इसी के समय में लोकसभा अध्यक्ष पद को बनाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसको हम लोग कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष पद जो है इसी अधिनियम का ही जो है परिणाम था। लोक सेवा आयोग इसी अधिनियम के तहत गठित किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन इसी अधिनियम के तहत जो है किया गया था। हालांकि तब उसे जो है यूपीएससी नहीं कहा जाता था, उसे इंपीरियल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जो है जाना जाता था। बाद में फिर उसे इंडियन ICS कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज, और बाद के दिनों में तो अब बताने की जरूरत ही नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी जो है इसी के समय में इसी अधिनियम के तहत अपने प्रभाव में आया। लोक सेवा आयोग का गठन भी जो है इसी के समय में किया गया, इसी अधिनियम के तहत जो है किया गया था। और इसी के जो है शासनकाल में केंद्र में जो है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को भी जो है लागू किया गया था। तो ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की जो है प्रमुख घटनाओं में से एक रहा था। इसी के समय में चेम्सफोर्ड के समय में ही जो है सबसे बड़ी हृदय विदारक घटना जिसका नाम था जालियांवाला बाग। कौन था? जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 के दिन जो है हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। आपको सबको पता है किसके वजह से, कारण इसका क्या था, तो ब्लैक एक्ट का जो है विरोध किया जाना। किसका? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट का जो है विरोध किया जाना, या इसी को जो है काला कानून कहा गया। काला कानून जो है कहा गया था। यानी काला कानून भी जो है ब्लैक एक्ट जिसे कहा गया, किसके समय में पास किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही इसे जो है वर्ष 1919 में, कब? फरवरी 1919 में जो है, मार्च 1919 में जो है लाया जाता है। और ब्लैक एक्ट और इसी के द्वारा भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो जो है उसे फांसी दी जा सकती है। वो डजंट मैटर कि उस व्यक्ति के पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस हो या न हो। इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट, काला कानून के नाम से जो है जाना गया। और ब्लैक एक्ट गो बैक का नारा जो है इसी समय जो है सुप्रसिद्ध हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी के द्वारा जो है रोलेक्ट एक्ट, ब्लैक एक्ट एक ही बात है। सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी, उसी ने लागू किया था, इसलिए इसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट जो है गो बैक का नारा सुप्रसिद्ध हुआ। महात्मा गांधी ने उसी समय रोलेक्ट जो है सत्याग्रह भी चलाया था। रोलेक्ट सत्याग्रह चलाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जीवन काल के जो है, कार्यकाल की जो है वो प्रमुख घटना थी, जिसमें हजारों बेगुनाह जो है मौत की घाट उतार दिए गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बाद के समय में इस घटना की जो है जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था जो है हंटर कमेटी। क्या नाम था?
हंटर कमेटी नाम था, हंटर समिति नाम था। और हंटर समिति में कुल 8 सदस्य थे। इनमें 3 भारतीय भी थे, लेकिन वो कहने के लिए भारतीय थे, सिर्फ उस रंग से जो है वो भारतीय थे, बाकी तो हर तरह से वो अंग्रेज थे। और हंटर समिति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति था, खलनायक था, डायर को निर्दोष करार दिया। उस डायर को मौत के मुंह में जाकर के जिस व्यक्ति ने भेजा, उनका नाम था उधम सिंह, लेकिन वो घटना 13 मार्च 1931 के दिन जो है हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा जिस समिति का जो है गठन किया गया था, कांग्रेस के द्वारा जो है जिस समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था तहकीकात समिति। क्या नाम था? तहकीकात समिति। क्या नाम था? तहकीकात समिति नाम था। और कांग्रेस उसी समय जो है वही वो दौर था जब महात्मा गांधी के द्वारा जो है न सिर्फ अपना जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, बल्कि उसी से जो है ठीक जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है ठीक लगभग कुछ ही समय बाद भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जो है जाना गया। कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा आंदोलन हुआ? तो आप कहेंगे कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जिसको जो है कहा गया, तुर्की के खलीफा के जो है समर्थन में विश्व के मुसलमानों के द्वारा किया गया आंदोलन को ही खिलाफत आंदोलन कहा गया। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो बनाई गई, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए गए थे। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को जो है खिलाफत दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। दिल्ली और पटना इसका प्रमुख केंद्र था। महात्मा गांधी को हालांकि कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने इसके लिए मना किया, लेकिन महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से जो है शुरू हुआ था, और ये कब तक चला था? तो ये 1900 जो है कब तक चला? 24 तक जो है चला था। प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। और कौन थे? मौलाना शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली। इसका केंद्र जो है कहाँ था? तो आप कहेंगे सर्वाधिक जो है इसका प्रभाव इस आंदोलन का दिल्ली और पटना में जो है देखने को मिला। शेवरेज की संधि का जो है न मानना और तुर्की का जो है विभाजन करना, ये सबसे बड़ी जो है वजह थी जिसके लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने जो है अपना एक जन आंदोलन जो है शुरू किया। जन आंदोलन का मतलब जब जो है पूरे भारतवर्ष को जो है इन्होंने अपनी सभी तरह की समस्याओं को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया, वो जन आंदोलन था। जैसे अन्ना हजारे ने कभी 2011 का वो दौर था जब उन्होंने जन आंदोलन किया, तो उन्होंने कहा कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार अपने देश में हर समस्या का जो है जड़ है और भारत के हर व्यक्ति को जो है इस आंदोलन में एक साथ आना चाहिए। अन्ना का फायदा मुन्ना उठा लिया। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। और महात्मा गांधी का जो है ये पहला आंदोलन जिसको कि किस नाम से जाना गया? इसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन।
और कब से कब तक जो है ये चला, तो आप कहेंगे 1 अगस्त 1920 से लेकर के 4 फेब 1922 तक, यानी 1 अगस्त 1920 से लेकर के और कब तक चला, तो 4 फरवरी 1922 तक। महात्मा गांधी का जो है ये पहला जन आंदोलन था और इसी आंदोलन में इन्होंने जो है कसम खाई थी, सौगंध लिया था, 1 वर्ष के भीतर जो है मैं भारत को आजाद करा दूंगा। कितना? सिर्फ 1 वर्ष, विदिन 1 ईयर जो है मैं भारत को स्वतंत्र करा दूंगा। लेकिन 1 ईयर तो छोड़ दीजिए, 1920 से 1947 तक का जो है इंतजार करना पड़ा था। मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे और इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दी। ध्यान रहे, महात्मा गांधी का ये असहयोग आंदोलन और जो है कौन सा, तो खिलाफत आंदोलन एक साथ जो है चला था। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से लेकर के 24 तक चला था। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पहले से ही कौन आंदोलन देश में था? खिलाफत आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी से कहा था कि आप मुसलमानों को जो है राजनीतिक जो है प्रयोग न करें, वरना आने वाला समय जो है बड़ा ही विचित्र होगा। बहरहाल महात्मा गांधी का जो पहला जन आंदोलन था, महात्मा गांधी के पहले जन आंदोलन का जो है समापन हो गया और जो है महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन जिसमें इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि को जो है त्याग दिया था, जमुना लाल बजाज महात्मा गांधी के मानद पुत्र थे। जमुना लाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को जो है वापस कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने पूरे देश के अंदर जो है एक बार वो हालात पैदा किया जो कभी अन्ना हजारे के द्वारा जो है 2011 में किया गया था। महात्मा गांधी का ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। वो उसकी सबसे बड़ी जो है वजह एक घटना, जिस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने इसे जो है वापस ले लिया था और उस घटना को जो है किस नाम से जाना गया? उस घटना को जो है चौरा चौरी की घटना के नाम से, चौरी चौरा है ना, कि चौरी चौरा जो भी हो, चौरी चौरा कि चौरा चौरी, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। और ये घटना कब हुई? तो आप कहेंगे 4 फरवरी वर्ष 1922 के दिन हुई थी। जिसके क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे इस घटना के जो है क्रांतिकारी थे, जी हाँ, भगवान अहीर। कहीं कहीं भगवान यादव लिखा होगा, बात वही है, क्योंकि यादव जी जो लोग होते हैं उनकी जाति अहीर। और भगवान कृष्ण को भी अहीर कहा जाता है। भगवान अहीर जो कि एक पहलवान भी थे, रिटायर्ड फौजी भी थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये घटना हुई थी। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को वहाँ बताया था। यहाँ तो सिर्फ वारसरायों को रिकॉल कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि ये घटना उस समय हुई थी। बहरहाल भगवान अहीर के नेतृत्व में चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जो है मारे गए थे। और जो 23 पुलिसकर्मी जिंदा जले थे, 23 पुलिस वाले हालांकि थे तो सब भारतीय, लेकिन अंग्रेजों के जो है वो नौकर थे। और ये जो 23 पुलिसकर्मियों का ये सामूहिक जिंदा दाह संस्कार हुआ,
उस घटना से महात्मा गांधी जी इतना आहत हो गए, इतना आहत हुए कि उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जो है असहयोग आंदोलन किस घटना की वजह से जो है समाप्त हुआ? चौरी चौरा की घटना से जो है समाप्त हुआ था। इसी घटना में महात्मा गांधी जो है गिरफ्तार किए जाते हैं और उनको अगले 6 साल की सजा सुना दी जाती है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की ये दूसरी घटना, हालांकि इसका जो है किसी क्रांति से जो है संबंध नहीं था। 1917 में जो है ये घटना हुई थी, 1917 में। और 1917 में शैडलर आयोग जो है बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था प्राथमिक और उच्च शिक्षा या कह लें विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। और इनकी शिक्षा व्यवस्था जब ये लोग बेहतर बनाते थे तो जाहिर सी बात थी, इनका पूरा जो है गुणागणित इस बात से होता था कि भारत के लोगों को यूरोपियन भाषाओं यानी अंग्रेजी भाषा के जद में कैसे लाया जाए। शैडलर आयोग उसी से संबंधित एक जो है शिक्षा आयोग था। 1917 में ही, मैं भूल गया था पीछे बताना, यहाँ बता देता हूँ, महात्मा गांधी का पहला जो है आंदोलन हुआ था और वो था चंपारण आंदोलन। कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण अब ये जगह जो है बिहार में पड़ती है, बिहार में ही ये जो है आंदोलन हुआ और महात्मा गांधी का पहला ये जन आंदोलन था। चेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में होता है। और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। सनद रहे चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ला थे। वहीं पर महात्मा गांधी की मुलाकात जो है सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी से हुई थी। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से जो है हुई, जो कि हमेशा महात्मा गांधी के साथ जो है बने रहे। चंपारण सत्याग्रह 1917 सबको पता है 3 कठिया प्रथा के जो है विरोध में किया गया एक आंदोलन था और ये काफी हद तक जो है सफल रहा था। ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की ही प्रमुख घटनाओं में से जो है एक था। महात्मा गांधी जब अपना जो है आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन दरमियान 1920-21 में, कब? 1920-21 में अवध में जो आंदोलन हुआ उसे अवध किसान आंदोलन के नाम से जो है जाना गया था। किस नाम से जाना गया? इसे जो है अवध किसान आंदोलन के नाम से जो है जाना गया। अवध किसान आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसके प्रमुख व्यक्ति जो है, जिसमें नेतृत्वकर्ता अगर जो है पूछा जाए कि कौन, तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है इंद्रनारायण द्विवेदी और गौरी शंकर थे। कौन? गौरी शंकर मिश्रा और इंद्रनारायण द्विवेदी। सही कहो तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था और इसका जो प्रमुख कारण था, इस घटना का जो प्रमुख कारण था, इस आंदोलन का प्रमुख कारण था लगान का जो है बढ़ाया जाना। इसका लगान, कृषि लगान का जो है बढ़ाया जाना। अवध की अगर पूछा जाए कि इस घटना का आयोजक कौन था, तो इस आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो अवध किसान महासभा के द्वारा जो है किया गया था। अवध किसान महासभा के द्वारा किया गया। हमेशा सरकारों से जो है सबसे अधिक परेशान जो रही है वो जो है मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, गरीब वर्ग हमेशा जो है सरकारों के जो है पॉलिसियों जो है नीतियों से प्रभावित रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और
अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो है पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किया गया। जो असहयोग आंदोलन था, हालांकि चौरी चौरा के द्वारा जो है के दौरान उसको बंद भी कर दिया गया था। उसी दौरान जो है भारत में अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भी की गई थी। एका किसान आंदोलन जो है बहुत पूछता है, ये भी कब हुआ? 1921 में। ये ध्यान रहे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। किसका? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का अंग था या हिस्सा था। और कहां कहां ये हुआ आंदोलन? तो आप कहेंगे एका किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? एका किसान आंदोलन कहां हुआ? तो आप कहेंगे कि लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, स्पेशली जो है हरदोई। लखनऊ के आसपास का जो है क्षेत्र, जहां पर प्रमुख जो नेतृत्वकर्ताओं में से एक रहे थे, अगर जो पूछा जाए कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे इसके नेतृत्वकर्ता थे जो है मदारी पासी और कौन? तो सहदेव अहिर। ये भी महात्मा गांधी के जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही एका आंदोलन हुआ, जिसका जो है प्रमुख कारण कृषि लगान का बढ़ाया जाना था। कृषि लगान का बढ़ाया जाना था। इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के जीवन काल की जो है दूसरी प्रमुख जो है घटना रही थी, वो था चेंचू आंदोलन। चेंचू का मतलब तेलुगु भाषा में चरवाहा होता है। 1920 में ये कहां पर जो है हुआ था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हुआ। जाहिर सी बात थी, ये भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ ही जो है घटना हुई। कारण क्या था? कारण था चराई कर। क्या था? चराई कर। यानी जो लोग अपने जानवरों को जो है चरा करके अपनी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, या जो चरवाहा थे, उन लोगों को भी जो है उस समय की सरकार ने नहीं छोड़ा और चराई कर लगाया गया। उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसी को जो है चेंचू आंदोलन के जो है नाम से जाना गया, जिसके नेतृत्वकर्ता जो है कौन थे? तो उनका नाम था वेंकटप्पा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। और मजे की बात ये थी कि महात्मा गांधी ने भी जो है यहाँ पर मार्च पास्ट किया था। यानी जो है मार्च पास्ट किया किसके जो है समर्थन में? तो चेंचू नामक जनजातियों के समर्थन में, जो कि जानवरों को चरा करके जो है अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले, वो भी एक तरीके के जो है पशुपालक किसान लोग थे। महात्मा गांधी के आंदोलन का ही हिस्सा था। और ये भी घटना चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुई थी। भीम सेवा मंडल 1922। और जो जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोगों को खास करके जो भील समाज के लोग थे, जिनको कि अब बनवासी मुशहर के नाम से जो है जाना जाता है, उनके उत्थान के लिए सबसे अधिक काम करने वाले जो है व्यक्ति थे, जिनका नाम था जो है ठक्कर बापा। क्या नाम था? उनका नाम था जो है ठक्कर बापा, जिन्होंने जनजातीय लोगों के लिए जो है, आदिवासी लोगों के लिए जनजातीय शब्द का जो है प्रयोग किया था। और अपने जीवन का बहुत सा जो है हिस्सा इन लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने व्यतीत किया था। महात्मा गांधी के जो है परम प्रशंसकों में से जो है
एक थे ठक्कर बापा। महात्मा गांधी के आंदोलन के दौरान ही जो है चेम्सफोर्ड को वापस जो है बुला लिया गया और उसके जगह पर लॉर्ड रीडिंग को अगला भारत का गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में आप लोगों से मिलूंगा तो बताऊंगा लॉर्ड रीडिंग ने भारत में आया तो क्या क्या किया और उसके शासनकाल में कौन कौन सी घटना घटी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।